हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल इंजीनियरिंग का ईएससी, मेरे को पेन लेने दीजिए थोड़ा, मैं तब बताता हूँ। ईएससी 2023 का मैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, ए सिपलिटी वेयर हैज़ अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। लेंथ कितना है? 2 मीटर है। एंड द हेड ओवर एच कितना है भाई? 1 मीटर, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिस्चार्ज ओवर द वेयर? तो डिस्चार्ज यहाँ पे पूछ रहा है कितना होगा, क्यू कितना होगा अगर सी डी आप कंसीडर करते हैं 0.62। तो इसका सिंपली जो फॉर्मूला होता है ना भाई, 1.8 इंटू आपका एल इंटू एच टू द पावर 3/2, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन और 2/3 होता है या 3/2 होता है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन हमें लेना ही देना नहीं है इसमें, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे 1 मीटर, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है तो मैं बता रहा हूँ। तो ये 1.8 इंटू एल कितना है आपका? 2। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। ये 18 कैसे आया? 1.8 कैसे आया? 1.8 आता है ये सी डी वी डी सब कंप्लीट करके। ये कैसे आता है? मैं नीचे डेरिवेशन पूरा रखा हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब इसका डेरिवेशन, सिलोपेटिव वियर क्या होता है? सिपोलेटिव वियर, सिपोलेटिव क्या है? एक ट्रेपोजेडल टाइप का वियर होता है। कैसा? ट्रेपोजेडल, बट उसका एक स्पेसिफिकली जो स्लोप होता है, जो लेंथ, जो साइड स्लोप होता है 1:4 होता है। मतलब आप चार, एक हॉरिजेंटल चलेंगे ना ऐसे, तो चार आपको वर्टिकल जाना पड़ेगा। मतलब अगर इसका लेंथ 1 मीटर है, 1 आप हॉरिजेंटल, 4 मीटर आपको वर्टिकल जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो ये मोटा मोटी है, ठीक है। एक सेपरेटिव वियर का ये है। और इसका ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका देखिए अब रेक्टेंगुलर का देखिए ये फॉर्मूला होता है। रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी डी 2/3 B√2GH। ट्रायंगुलर का क्या होता है? 8/15। ट्रायंगुलर का अब यहीं से आप देखिए, थोड़ा बहुत आपको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। 8/15 सी डी इंटू √2G tan θ/2 इंटू h⁻² 5/2। रेक्टेंगल का क्या होता है? सी डी 2/3 इंटू बी इंटू √2G h⁻³ याद रखिएगा। यहाँ पे 3/2 होता है, ये 1 h⁻1/5। अच्छा आपने देखा होगा रेक्टेंगुलर का जो भी आप देखेंगे ना भाई साहब, उस रेक्टेंगुलर का कोई भी फार्मूला आप देख लें तो 1.5 जनरली आ ही जाता है, पता नहीं कैसे। आप फ्लूइड में देखें, स्टील में भी देखें, रेक्टेंगुलर में आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। रेक्टेंगुलर वाली चीज़ है ना 1.5 से रिलेटेड होती हैं, तो आप वैसे याद कर सकते हैं। मैं ऐसे कर लिया था एक बार, अभी तो सब भूल गया हूँ। तो इस तरीके से होगा। और इसका फॉर्मूला ये होता है सिपोलेटिव वियर का। ये कैसे आता है? तो ये देखिए कैसे आता है, इसका मैं डेरिवेशन बता दे रहा हूँ। सिपोलेटिव वियर में, अच्छा सिपोलेटिव वियर का डेरिवेशन कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रांसिस ने क्या एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया था। फ्रांसिस का एक्सपेरिमेंट क्या था और एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पाया था? देखिए एक रेक्टेंगुलर चैनल इस तरीके से होता है। और यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर चैनल क्या है? ये तो कॉलम है, इसके अंदर में थोड़ा सा ऐसे दबा के रेक्टेंगुलर चैनल है। एल क्या है भाई साहब? ये हो गया आपका एल, ये आपका क्या हो गया? ये एल है और ये बी है। यहाँ पे क्या है? ये तो बी है और एल है। यहाँ पे बी डज नॉट इक्वल टू एल, बट यहाँ पे बी इज इक्वल टू एल है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर बियर। और कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर बियर में क्या होता है? आपका रेक्टेंगुलर का जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो क्या है? 2/3 सी डी 2G और h⁻3/2। यहाँ पे अगर मैं b भी लिख दूं, चलिए b है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? 2/3 डिस्चार्ज में और सी डी, अगर दोनों साइड से क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड है। एक साइड से है तो एक साइड के लिए हम 0.1 और हेड उस पर कितना है उतना माइनस करते हैं, किस में? बी में। और एल है, अगर ये एल है तो एल में, ठीक है। तो यहाँ पे एल माइनस 0. ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया गया है, डेरिवेशन नहीं है इसका कोई कि 0.1 एच क्यों ले रहे हैं, ये डेरिवेशन के थ्रू नहीं है। तो क्या है? अगर दोनों साइड में है तो 2H इंटू 2H आपका हो गया इंटू 2G
सी डी भी है, सी डी एच टू द पावर 3/2। तो कोरुगेटेड में हम लोग ऐसे लिखते हैं अगर कॉन्ट्रैक्टेड रहता है रेक्टेंगुलर वियर तो, ठीक है। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे वही यहाँ पे फॉर्मूला आ गया कि कोरुगेटेड आप ये देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अभी आपका क्या है कि ऐसा वाला है आपका चैनल जो सी पॉलिटी वियर है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगुलर, यहाँ पे देखिए इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगुलर नॉच ट्रायंगुलर बन सकता है। और ये एक ये कैसा हो गया आपका ये जो कैसा हो गया कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर बियर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर बियर है, तो ये आपका फॉर्मूला आएगा। तो एक आपका तो इसके लिए हो गया ट्रायंगुलर के लिए, तो ट्रायंगुलर के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। tan θ/2, tan θ/2 कितना दिया है 1/4 दिया है। तो जब यहाँ पे 8/15 होता है तो 1/4 रखिएगा तो कट जाएगा 8 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसीलिए 2/15 रखा है। और डिस्चार्ज यहाँ पे एक कोरुगेट आपका ये जो बीच वाला पोर्शन है इससे क्या हो रहा है 3/2, 2/3 सी डी 2G, और बी के जगह पे आपका ये माइनस हो जाएगा क्योंकि दो तरफ से होगा, दोनों तरफ से क्या है ये दोनों तरफ से आपका ये है यहाँ पे जो किया गया है कॉन्ट्रैक्टेड किया गया है, ठीक है। और फिर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप फाइनली यहाँ पे पहुँचेंगे। फाइनली कहाँ पहुँचेंगे यहाँ पे आप इक्वेशन 1। ये क्या हो जाएगा जैसे ही आप गुना भाग करेंगे तो -5/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली एल पे पहुँचेंगे आप जितना उसका एल है। तो बी के जगह पे हम क्या यूज करेंगे एल यूज करेंगे, ठीक है। तो बी के जगह पहले तो बी यूज कर रहे थे रेक्टेंगुलर में, बट इसमें एल यूज करेंगे। तो 2/3 सी डी आपको कितना दिया था 0.62 दिया था इंटू √2Z, और आपका एल था h⁻³ तो अब देखिए इतने का जब आप गुना करेंगे ना तो आपको 1.85 आएगा, 1.85 एल h⁻³/2। तो आपको ये रिमेंबर रखना है। तो बी की जगह पे क्या होगा एल यूज होगा, सिंपली वही रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये आप यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिलो और जो सिपोलेटिव वियर जो होता है वो ट्रेपोजल टाइप का तो होता है, बट उसका स्लोप कितना होता है स्पेसिफिक पार्टिकुलरली अगर 1:4 है तभी बोलेंगे उसको सिपोलेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ द ट्रायंगुलर नॉच ओवर द रेक्टेंगुलर नॉच। तो ट्रायंगुलर नॉच और रेक्टेंगुलर नॉच आप यूज कर रहे हैं तो क्या एडवांटेज है ट्रायंगुलर का। तो वेंटिलेशन ऑफ द ट्रायंगुलर नॉच इज नेसेसरी, बिल्कुल गलत। The same triangular notch cannot measure a wide range of flow accurately। यहाँ पर the same triangular notch cannot measure a wide range of flow accurately। नहीं, क्या होता है कि फॉर ए हैवी डिस्चार्ज, मैं बताता हूं बी वाले का भी ऑप्शन हमको। फॉर ए हैवी डिस्चार्ज ए ट्रायंगुलर नॉच गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन द रेक्टेंगुलर नॉच। नहीं, अगर आपका हैवी डिस्चार्ज है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। हैवी डिस्चार्ज है तो रेक्टेंगुलर। फॉर ए ट्रायंगुलर नॉच कैन नॉट मेजर वाइड रेंज ऑफ फ्लो। नहीं, एक्यूरेटली मेजर करेगा कौन सा ट्रायंगुलर नॉच एक्यूरेटली मेजर करेगा आपका डिस्चार्ज कम है तो। अगर डिस्चार्ज अगर ज़्यादा कर दिए तो इसके लिए हम ट्रायंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। एक्यूरेट मेजर कौन करता है आपका आपका ट्रायंगुलर नॉच। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि कैन नॉट दे दिया है, यहाँ पे भी गलत हो गया। लास्ट ही ऑप्शन बचता है ये सही होगा, इन ए गिवन ट्रायंगुलर नॉच। इन ए गिवन ट्रायंगुलर नॉच मतलब आपको थीटा दे दिया है, ठीक है, आपको थीटा पहले से पता है। इन ए गिवन ट्रायंगुलर नॉच ओनली वन रीडिंग इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर मेजर द डिस्चार्ज। यस, एक ही रीडिंग अपने को रिक्वायर होता है, क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो 8/15 सी डी। अगर आपका क्या है सी डी 0.62 लेते हैं, 0.62 कब जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। सी डी इंटू √tan⁡θ/2 √2Z h⁻5/2 ये होता है।
और हालांकि रेक्टेंगुलर का भी यही होता है आपका 2/3 CD इंटू बी इंटू √2z⁻³ 3/2। यहाँ भी आपको b पहले से पता हुआ रहेगा फॉर ए गिवन h आपका ऑलरेडी h आपको यहाँ पे भी एक ही मेजरमेंट करना है, लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है। अब अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ना भाई साहब, ये एक एडवांटेज नहीं दिखा रहा है, बट क्या करें, तीनों कोई सही नहीं है तो ऑप्शन यही अप्रोप्रिएट हो, यही सही मारना होगा, ठीक है ना। ये एडवांटेज कुछ नहीं दिखा रहा है। एडवांटेज क्या है भाई साहब, एडवांटेज तो ये दोनों हुआ कि अगर मैक्सिमम है, अगर एक्यूरेटली मेजरमेंट करना है तो ये एडवांटेज हुआ। तो यहाँ पे कैन नॉट दे दिया तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ये एडवांटेज नहीं है। दोनों में क्या है कि एक ही मेजरमेंट करना होता है। फॉर ए गिवन अगर आपको दिया है तो थीटा दे दिया, फॉर ए गिवन अगर आपको ट्रायंगुलर आपको रेक्टेंगुलर दिया होता तो ये होता। एक ही तो हाइट ही तो मेजरमेंट करना है ओनली, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है इसमें भी। तो ऑप्शन डी सही होगा डेफिनेटली, एक मेजरमेंट करने से अपने को डिस्चार्ज मिल जाता है। देखिए ये फॉर्मूला वगैरह मैं दे दिया था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इन ओपन चैनल। ओपन चैनल में तो क्या है, व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ चैनल इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लो, अगर मैं यहाँ पे क्रिटिकल और ऐसे बात किया गया है, अगर मैं इसको क्रिटिकल मानूं तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल, डेप्थ ऑफ फ्लो कहीं यहाँ पे है, द फ्लो इज सेट टू बी सुपर क्रिटिकल, नहीं जब इधर फ्लो होगा तब सुपर होगा, गलत। व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ चैनल इज इक्वल टू द क्रिटिकल डेप्थ, इक्वल टू तो ये क्या होगा, क्रिटिकल होगा, तो ये सुपर क्रिटिकल यहाँ पे बोल रहा है, ये भी गलत। व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ चैनल इज लेस देन द critical depth, less than the critical depth, okay, they said to be subcritical. Yes, when the depth of flow in a channel is greater than critical, greater than, oh यहाँ पे क्या दिया था, sorry, when a depth of flow in a channel is less than critical, less than critical है भाई, critical से नीचे, then the super critical होगा, सब नहीं होगा, तो ये भी गलत होगा। लास्ट ऑप्शन बच रहा है, इसको पढ़ो या ना पढ़ो सही मार दो, क्या है लेकिन देख लेते हैं। व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ चैनल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल सेड टू बी सब क्रिटिकल फ्लो। वाटर फ्लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, water flow through a pipe of 200 mm in diameter 60 in diameter and 60 meter long with a velocity 2.5 meter per second, what is the head loss due to the friction using the Darcy's formula। hf is equal to क्या होगा भाई, 4, अब यहाँ पे क्या दिया है, फ्रिक्शन दिया है, फ्रिक्शन फैक्टर नहीं तो 4f लिखेंगे, 4FL_V²/2ZD, तो 4 इंटू 0.005 इंटू एल आपको दिया है 60 एंड v आपका दिया है वेलोसिटी 2.5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू डी आपका यहाँ पे दिया है 200 mm दिया है, तो 0.2 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे फटाफट आप ये कीजिए, ये आपका ये गया तो ये 4 चला गया, यहाँ पे ऊपर 10 आ गया क्योंकि ये पॉइंट था ना, और ये 10 यहाँ पे आप रखें तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब आप ऊपर वाले को गुना कर लीजिए, तो 6 पंचे 30, तो यहाँ पे आ गया आपका 300 आ गया, और कितने के बाद पॉइंट लगना है, 1 2 3 के बाद तो 0.3, और ये आ जाएगा आप 625 आ गया, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद, तो यहाँ पे 0.3 इंटू 6.25, तो 3 छंग 18, क्षेत्रिक 18 1 के बाद, तो मतलब 1.8 और 9 के आसपास कुछ आ रहा होगा, यस। सो 1.8 और ज़्यादा आएगा इससे, क्योंकि 0.25 यहाँ पर रखे हैं ना, तो 1.85 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप गुना करेंगे तो ये 1.9 के आसपास आएगा, यस। सो ऑप्शन ये गलत, ये सही होगा, और डी ऑप्शन। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। The pressure distribution in a liquid subjected to constant horizontal acceleration is, the pressure distribution in liquid subjected to a constant horizontal acceleration। constant horizontal acceleration मतलब जो acceleration हो रहा है constant, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट की बात नहीं चल रही है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो रहा है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का, तो थ्रू आपका कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन हो रहा है।
तो कैसा ये होगा, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आपको अच्छे से जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, एंड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि कैसे हाइड्रोस्टैटिक होता है। एक कन्वर्जेंट माउथ पीस इज डिस्चार्जिंग वाटर अंडर ए कांस्टेंट हेड ऑफ 5 मीटर। हेड क्या है, कांस्टेंट है भाई साहब, मतलब यहाँ पे जो भी इफेक्ट घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, जो भी लॉस हो रहा होगा, वो सब लॉस वॉस ले दे के कितना मिल रहा है, 5 मीटर मिल रहा है आपका। इफ द डायमीटर ऑफ द माउथ पीस इज, डायमीटर दे रखा है कितना, 75 mm, then what is a discharge? So discharge is nothing but velocity into area. Velocity is nothing but 2gh into area. 2gh कितना होगा भाई साहब, तो ये 10 दूनी 20 गुने h कितना है 5, तो 20 पंचे 100, मतलब ये 10 आ गया, और एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो 10 गुने π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी आपका 75 है, तो 0.75 गुने 0.75 इंटू π/4। ओके, तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना आएगा, अगर इसको करें तो 7.5 आ गया, 7.5 आ गया। 7.5 का 75% कितना होगा भाई साहब, 7.5 का 75% कितना होगा, 7.5 का 1% कितना होगा, अच्छा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 7.5 का 75 निकालना ना, तो 7.5 का आपका 50% कितना होगा, तो 35 दूनी 70, मतलब 32.5, 32.5 होगा आपका 50%, ठीक है। और 25% कितना होगा, तो 16.25, तो ठीक है 16.25, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो ये 7.5 हो गया, और ये 6 2 8 हो गया, और ये 4, मतलब 48.75। तो इसको जब आप गुना करेंगे ना इन तीनों को, तो 48.75 आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 4.875, ठीक है, इंटू π/4, 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, और यहाँ 8 मान लीजिए 2, 1.22 आया, इंटू 22/7, तो 7 दूनी 14, अगर मान लीजिए 2 से जा रहा है तो 22 दूनी 44 के आसपास कोई है क्या ऑप्शन, यस, अगर आप ऑप्शन सी मार सकते हैं, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दैट। ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया, ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया आपको दिया है, एरिया दिया है 15 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 1.5 आपको दिया है मीटर स्क्वायर। मूव एट अ स्पीड आपको दिया है, वेलोसिटी आपका 45 किलोमीटर पर आवर दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। तो 45 डिवाइड बाई 3.6 इंटू क्या हो जाए, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो 45 डिवाइड बाई 3.6, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, तो इसको आप 5 से अगर काटे तो 5 7 35 और 5 9 45, तो 9/7, और 7 1 जा 7, और 2 बच गया, तो 7 दूनी 14 और 7 3 21, 1.2 आएगा, 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपका स्पेसिफिक वेट कितना दिया है, स्पेसिफिक वेट स्टेशनरी मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर इन स्टेशनरी एयर ऑफ स्पेसिफिक वेट 11 पॉइंट, स्पेसिफिक वेट दिया 11.3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट 0.75, व्हाट इज अ लिफ्ट फोर्स। अच्छा देखिए, इतना दिमाग खा लिया, और ये फॉर्मूला लिफ्ट फोर्स का क्या होता है, हाफ CL रो AV स्क्वायर, तो हाफ 0.5, CL आपको दिया है 0.75, रो आपको कितना होगा भाई साहब, अगर इसको आप 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये क्या होता है, गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी, ठीक है। तो रो आपको निकालना है यहाँ पे, तो क्या होगा, 10 से डिवाइड करें इसको तो 1.13 आ जाएगा, रो आपको निकालना है तो 1.11.3 डिवाइड बाई 10, तो 1.13,
तो यहाँ पे 1.13 इंटू एरिया, एरिया आपका कितना है दिया है 6.25, और वी स्क्वायर, वी कितना निकला था 1.2 का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो 75 का 50% आपका कितना होगा भाई साहब? अच्छा ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं, थोड़ा जो बड़ा वैल्यू आएगा इस यहाँ पे कितना आएगा, 12, 12 का 12 गुना करेंगे तो 144 आता है। तो 1.44, 1.44 मैंने मान लिया मोटा मोटी, इसको 1.5 मान लिया और इसको मैं 1 मान लिया, ठीक है। तो ये दोनों चला गया तो 1.5 आएगा। 1.5, 1.5 को मैंने 6.66 से गुना किया तो 15 छक्का 90, तो 90 के आसपास आ रहा, मतलब ज़्यादा वैल्यू पे अभी हम चल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देना है अगर कोई आंसर होगा। और इसका 50% क्या होगा 45, ठीक है। इसका 50% कितना आएगा भाई साहब 45 आएगा, ठीक है। कुछ गलत जा रहे हैं क्या हम? आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा बहुत तो होता ही है। और कहाँ पे हो रहा है अगर आप अच्छे से देखें तो, अच्छा यहाँ पे फिर से मैं कर लेता हूँ। तो 12 का गुना करूँ ये अच्छे से, अच्छा ये 45/45/3.6। ओह यहाँ पे हमने कुछ गलती किया है लग रहा है। ये तो पॉइंट में है ना, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे 90 आ गया। ओह यहाँ पे मिस्टेक किया है, ये 90 हो गया, ठीक है 90 हो गया। तो ये 90 हो गया, तो 7 से किया तो 7, तो एक कम 7 और यहाँ पे फिर 2 बच गया, तो ये 12 आएगा टोटल, 12। तो मैं 12 यहाँ पे लिखता हूँ, 12 बराबर में 144, ये पूरा 144 रहेगा, ठीक है 144 रहेगा ये। तो 144 था, तो मैं इसको मान लिया था 150। अब गड़बड़ हो जाएगा चीज़ 150 से नहीं मान सकते हैं। तो अच्छा अब हम क्या करते हैं, 144 का आधा कितना होगा, मतलब 50%। तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें तो 7 72 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 70 मान लूँ, 70, तो 70 से अगर मैं गुना करूँ किसका 1.13 का करूँ, तो इसको करने से अराउंड आपका 13 सत्ते 78, 13 सत्ते 91, तो 0.9 जा रहा भाई साहब। तो ये 72 का मे भी आपको 73 74 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोटा मोटी बढ़ा के थोड़ा 75 लिख दे रहा हूँ, ठीक है 75 का, ठीक है 75 लिख दिया। अब देखिए 70, आपका गुना करने का अलग तरीका कुछ हो सकता है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो इसका गेम खत्म। अब 75 का 75% कितना होगा भाई साहब, 75 का 50% कितना होगा, 50% होगा आपको 32.5। और फिर 25% कितना होगा, तो अभी मैं जैसे ही ऊपर जो किया था, देखिए वो सेम कैलकुलेशन आ गया। तो ऊपर मैंने कितना किया था भाई साहब यहाँ पे, तो इतना किया था, मतलब 48 आया था, मतलब 49 में मान सकता हूँ। यहाँ पे मैं बढ़ा के लिखा हूँ, तो यहाँ पे मैं 48 लिखूंगा ताकि वो कंपनसेट हो। तो 48 आएगा, ठीक है 48 हो गया। अब 48 का गुना मेरे को करना है कितने टाइम्स, 6 बार। 48 का गुना अगर मैं 6 बार करूँ यहाँ पे, तो कहीं पे पॉइंट वाइंट छूट नहीं रहा ना। हाँ 6 बार करूँ तो अगर मान लीजिए 50 है ये, तो 5 छक्का 30, 300 आ रहा है यार। 300 से मतलब कम वैल्यू होगा कुछ, ये कुछ रॉन्ग हो रहा है। मैं कैलसी से एक बार करके देखूँ क्या। देखिए ये कैलकुलेशन ही, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का ना क्वेश्चंस क्योंकि अलाउ नहीं होता है आपको ये, तो आपको प्लीज़ प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैं तो इतना प्रैक्टिस किया नहीं हूँ, इसलिए मेरे से अच्छे से कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप याद रखिएगा 6.25, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 × 12, ओके मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। तो एक बार मैं अच्छे से कर ले रहा हूँ, 45 डिवाइड बाई 3.6,
ये 12.5 आएगा यार, मैं तो यहीं से मिस्टेक हो रहा था आपका। तो ये जो वेलोसिटी आ रहा है ना, ये 12.5 आ रहा है, 12.5 मीटर पर सेकेंड, 45/36 करेंगे तो अब देखिए 12.5। अब मैं लिख देता हूँ हाफ, मतलब 0.5 इंटू सी डी कितना दिया है 0.75 इंटू फिर आपका रो से गुना करना है तो 1.13 न्यूटन पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। रो ए आपको करना है तो ए करना है आपका 6.25, ए हो गया। फिर आपको करना है 12.5 गुने 12.5। तो 33 के 33 गुने 12.5, 412 समथिंग। कहीं पे मिस्टेक में कर रहा हूँ क्या कैलकुलेशन में? जैसे तो कोई ऑप्शन मेरे को मिल नहीं रहा है या एफ एल बराबर हाफ सी एल कोफिशिएंट ऑफ रो ए वी स्क्वायर। तो हाफ 0.5 इंटू 0.75 गुने आपका ये हो जाएगा स्पेसिफिक वेट था, तो आपको ये अगर लिखना है तो आप 1.13 लिख सकते हैं, इंटू एरिया 6.25 होगा, इंटू वेलोसिटी आपका 12.5 आ रहा है, इसका स्क्वायर होगा। इसका गुना यार करने से इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे में तो। 0.5 गुने 0.75 गुना 1.13 गुना 6.25 इंटू 12.5 इंटू 12.5, 413 आ रहा है। कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या? अच्छा ठीक है, जो भी मिस्टेक हो रहा है बाद में डिस्कस करते हैं, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा हो कहीं पे मिस्टेक हो रही है मेरे से तो प्लीज़ आप इसको कमेंट कीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है, द ए सबमरीन विच मे बी सपोज टू बी अप्रोक्सीमेट ए सिलेंडर 3 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है 3 मीटर, एंड लॉन्ग 15 मीटर, एल कितना है 15 मीटर, ट्रेवल submerged at a velocity of 1.54 मीटर पर सेकेंड इन सी वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड सी डी आपका दिया है 0.7 एंड रो आपका दिया है 25 केजी पर मीटर क्यूब। ड्रैग फोर्स क्या होता है? एफ डी। ड्रैग फोर्स सेम फॉर्मूला होता है सी डी रो ए वी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ए का वैल्यू, ए क्या होगा? ए देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। डी आपका दिया है कितना 3 दिया है, ए ये लिख सकते हैं, या फिर आपका एल डी हो सकता है, एल 15 गुने, तो डी होगा आपका 3, तो 45। हम इससे सॉल्व कर ले, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, जो आंसर यहाँ मैच करेगा वो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि जो सबमरीन है वो किधर की ओर, फेस फेस की ओर ये वो फोर्स सप्लाई हो रहा है ड्रैग, या उसके साइड की ओर। तो दोनों हम एरिया यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो हाफ सी डी आपका दिया है 0.7 इंटू रो आपका दिया है 25 इंटू एरिया आपका होगा 45 इंटू वेलोसिटी 1.54 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ रहा है। 0.5 गुने 0.7 गुना 1025 इंटू 45 इंटू 1.54 इंटू 1.54, ये आ रहा 38286, 38286.5। ओ, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दैट। ऑप्शन डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि कैसे आप ले सकते हैं, किस तरीके से वो टेल फॉरवर्ड या साइडवर्ड मोशन हो रहा है वो डिपेंड करेगा। इफ द प्रेशर head at the different section of the pipe are plotted to a scale as the vertical ordinate above the axis of pipe, क्या है कि ओनली प्रेशर हेड की बात हो रही है। प्रेशर हेड को आप अगर लाइन से कनेक्ट कर दिए तो all these points are jointed by a slope straight line is called the hydraulic gradient line। total gradient line आप क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। the difference of water surface level of two reservoir which are connected by a siphon is 8 meter. The length of the siphon is 600 meter and its diameter 0.3। if the siphon is running full then what is the discharge। तो आपको एक फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा, एच एफ इक्वल टू, यहाँ पे एफ आपको दे रखा है तो एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी। तो एट आपको दे रखा है एच एफ का वैल्यू और एफ दे रखा है 0.02, एल दे रखा है 600, वी आपको निकालना है भाई साहब, और 2 दे रखा है और ये आप 10 ले सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हैंड कैलकुलेशन करना है और आपको, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 0.3। डिस्चार्ज आपको निकालना है, याद रखिएगा। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इसको हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ गया और इससे कैंसिल हो गया, ये 2 0 से ये गया तो 6 बचा ऊपर, और एक यहाँ पे किए तो 1 0 यहाँ आ गया और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 20 बचा और 10 दूनी 20 और ये आ गया 4। तो v बराबर आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्चार्ज इक्वल टू 2 इंटू एरिया क्या होगा, एरिया होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी मतलब 3 इंटू 0.3। ठीक है, तो ये इससे गया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो और ये 3 3 सा 9 हो गया तो 0.09 हो गया, 0.09 क्योंकि 2 पॉइंट के बाद है, इंटू यहाँ पे हो गया पाई, ये हो गया 22/7। ठीक है, इंटू तो पाई को मैंने 22/7 लिख दिया। तो अभी देखिए 3 3 सा 9, यहाँ पे 0.03 हो गया और यहाँ पे 3, और ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे सिंपल में आते हैं 0.09 क्योंकि गड़बड़ी हो जाती है बाद में, इंटू 22/7, तो 7 3 21, मैं इसको डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ, झंझट छोड़िए, 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27, 27 अब लिखेंगे तो 0.27 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो है क्या कोई 1.3 करके 0.13, क्योंकि ये 0 है तो 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दैट। ठीक है, तो एक अगला क्वेश्चन क्या है, the air vessel is not required for a multi cylindrical pump because it air vessels is not required a multi cylindrical pump because it much smaller fluctuation of velocity in both delivery and the suction pipe, large fluctuations of velocity in delivery pipe, large fluctuations of velocity in the suction pipe, moderate variation of speed of फ्लूइड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, देख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, जनरली आप जो पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स उससे मशीनरी से क्वेश्चन है। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, द वेलोसिटी इज ऑलरेडी मिनिमम, द मल्टी सिलेंडर सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा देखिए, द पर्पज ऑफ एयर वेसल इज टू मिनिमाइज द फ्लो फ्लक्चुएशन एंड स्मूथ आउट प्रेशर। ठीक है, इसका एयर वेसल का मतलब ही होता है कि मिनिमाइज, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको मिनिमाइज करें और स्मूथ करें प्रेशर को। इन ए मल्टी सिलेंड्रिकल रेसिप्रोकेटिंग पंप टिपिकली नंबर ऑफ सिलेंडर वर्क टुगेदर टू रिड्यूस द फ्लो pulsation and vibration that can be occurred in a single acting reciprocating pump. Therefore, if the fluctuation of velocity is already minimum in multi-cylinder system,
देन एयर वेसल में नॉट बी रिक्वायर्ड, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, द एयर वेसल इज नॉट रिक्वायर्ड, एयर वेसल इज नॉट रिक्वायर्ड किस में भाई, मल्टी सिलेंडर पंप, मल्टी सिलेंडर पंप में नहीं रिक्वायर्ड होता है। क्यों नहीं रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि लार्ज फ्लक्चुएशन ऑफ वेलोसिटी इन सक्शन पाइप, moderate variation of speed of the reciprocating, and the much smaller fluctuation of velocity in both deliver and the suction pipe. I think A option will be correct for that. Which one of the following is the correct assumption for the डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज? ये आप पढ़िए भाई, ये इतना इजी क्वेश्चन देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछ दिया। कभी कभी क्या हो ना कि इतना इजी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि उतना आदमी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि इतना भी इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप हमेशा यहाँ, तो पहला ऑप्शन से तो फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल, दूसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी इज जीरो, तीसरा आपका ऑप्शन है द फ्लो इज अनस्टेडी, चौथा ऑप्शन है डी आपका फ्लो इज रोटेशनल। तो यहाँ पे डेफिनेटली विस्कोसिटी इन विसिड के लिए बर्नौलीज इक्वेशन को डेराइव किया गया है। सो आज के लिए इतना ही है। तो यस, इसका ए ऑप्शन सही होगा, मैं ए बोल रहा था। ओके, आगे क्वेश्चन अपना कहाँ पे डाउट हुआ था, 40 लिफ्ट के लिए हम निकाल रहे थे ना, यस लिफ्ट के लिए 43 क्वेश्चन। सो 43 का बी ऑप्शन ये दिखा रहे हैं। अच्छा, बी ऑप्शन तो मैं एक बार सॉल्व किया था, बी ऑप्शन। ओके, मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, कैलकुलेटर मेरे को निकालने दीजिए थोड़ा, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, फिर मैं जस्ट क्लियर करता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट डे देखेंगे। तो हाफ 0.5 इंटू आपका कोफिशिएंट दिया है 0.75 इंटू रो दिया है, रो आपका हो जाएगा 1.1, क्योंकि हम 10 से तो डिवाइड करेंगे ना इसको, तो 1.13 हो जाएगा। रो ए आपका हो जाएगा 6.25 और वी स्क्वायर आपका हो जाएगा, ब्रैकेट में मैं लिखूं तो 45 डिवाइड बाई 3.6 का होल स्क्वायर, 413। ये तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि इतना 413 तो नहीं आना चाहिए, कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसका ऑप्शन दिखा रहा है कि 151.9। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। एक मिनट, अगर आप मिस्टेक देखना चाहते हैं कहाँ पे हो रहा है, तो मैं आपको फटाक से दिखा सकता हूँ। लिफ्ट फोर्स, ड्रैग एंड लिफ्ट, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बुक में देखूँ, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है बुक से ही सेट होते हैं भाई, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस जो भी हैं वो बुक से ही सेट होता है मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि ड्रैग एंड लिफ्ट की बात हो रही है। तो ड्रैग एंड लिफ्ट आई थिंक लास्ट में दिया है इस बुक में, स्ट्रीम फंक्शन, ओके, ड्रैग एंड लिफ्ट। तो ओके, ड्रैग एंड लिफ्ट, तो लिफ्ट का फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। लिफ्ट का ये हाफ रो ए, सही है, मैंने तो सही लगाया, हाफ वी स्क्वायर, everything is perfect. Why I am facing the problem? Everything is perfect. Yes, everything is perfect then. It's difficult.
एवरीथिंग इज परफेक्ट। देन क्यों आ रहा है भाई साहब ये? किसी को आइडिया हो तो आप शेयर कीजिए मेरे साथ, क्योंकि 151 में थोड़ी देर यहाँ पे तो कुछ नहीं गलत हो रही है ना, क्योंकि 45 को अगर मैं कि मीटर में बदलूं तो यहाँ पे 1000 करूँगा, आवर को मैं सेकंड में बदलूं तो 60 मिनट में हो गया, 60 ये हो गया, तो इसको मैं 1000 को मान लीजिए नीचे ला दिया, तो 20 से 2 36, 3.6 करने से होगा, सही है। ये तो सही आ रहा है बिल्कुल। एरिया भी सही है, प्लेट एरिया आपका ये है 1.5, 1.5, 6.25। आई थिंक ये ऑप्शंस कुछ मिस्टेक है क्या? व्हाट इज द लिफ्ट फोर्स? एवरीथिंग तो परफेक्ट में लगा रहा हूँ, फिर भी क्यों ऐसे आ रहा है? एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 45, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है एग्जाम में, अगर नहीं मैच कर रहा तो आगे बढ़ जाइए फटाक से। मैं तो जस्ट अभी टाइम है तो ऐसे कर रहा हूँ। तो 0.5 गुने सी एल का वैल्यू आपको हो जाएगा 0.75 गुने रो, यहाँ पे दिया है इन ए स्टेशनरी एयर ऑफ द स्पेसिफिक वेट इतना। अगर आप 9.81 से भी करते हैं तो भाई साहब कर लो, 11.3 डिवाइड बाई 9.81, लीजिए इससे कर दिया, ये रो हो गया। ए आपका हो गया 15, 1.5 गुने 1.5 गुने वेलोसिटी आपका हो गया 12.5 का स्क्वायर। ओ 151 तो आ गया, ये कैसे आ गया 151 अभी? वो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रही थी क्या? ओहो ओहो ओहो, 1.5 गुने 1.5 इज इक्वल टू 2.25, नॉट 6.2। ओ मैं 2.5 का गुना कर रहा हूँ, दैट इज द मिस्टेक। ओ सिली मिस्टेक मेक द ब्लंडर मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, सो प्लीज रिमेंबर ऑलवेज। सो यहाँ पे सिली मिस्टेक हो रहा था कैलकुलेशन का, 1.5 इंटू 1.5 इज 2.25। ओके, दैट्स गुड। सो होप आई थिंक यू गॉट इट। So thank you all. We'll meet in the next class. Thank you again.